तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग का ये पार्ट 2 है, जिसमें सेक्शन ए को यूनिट नंबर 1 को क्लासिफिकेशन करा रहे थे। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग। इसमें हम 2 तक करा चुके थे, ये थर्ड नंबर इस वीडियो में हम कराएंगे। बीमारी के कारण। रोग उत्पत्ति के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला कारक, दूसरा परपोषी, तीसरा पर्यावरण। रोग का कारक या घटक। जैविक कारक, पोषण कारक, यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक एवं भौतिक कारक, सामाजिक कारक। ये जो जैविक कारक, पोषक कारक, यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक एवं भौतिक कारक, ये सामाजिक कारक है, ये आगे जाकर के क्लासिफिकेशन कराया गया है। इसमें आप ये जाने कि बीमारी के 3 कारक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो बीमारी के 3 कारक में से पहला कारक है, तो कारक में क्या क्या पढ़ना है, तो जैविक कारक, पोषक कारक, यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक या भौतिक कारक और सामाजिक कारक। अब दूसरा पढ़ना है रोग के परपोषी घटक। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आनुवांशिकता, रीति रिवाज, आदतें, प्रतिरक्षा, मध्यपन्न, जनसांख्यिकी एवं सामाजिक घटक। अब बीमारी के कारक में सेकंड है परपोषी, तो इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो आनुवांशिकता, रीति रिवाज, आदतें, प्रतिरक्षा, मध्यपन, जनसांख्यिकी एवं सामाजिक घटना आदि, ये सब रोग के परपोषी घटनाएं पढ़ना है, जो आगे जाकर के क्लासिफिकेशन कराया गया है। रोग के पर्यावरण घटक, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण एवं मानव सामाजिक पर्यावरण आदि के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। आगे एक नोट पॉइंट है, रोग के कारक और परपोषी और पर्यावरण, ये तीनों मिलाकर के जनपदिक रोग विज्ञान श्रमी कहलाता है। जैसे कि ये हो गया त्रिभुज, इसमें है कारक, पर्यावरण, परपोषी, इसको नाम दिया गया है जनपदित रोग विज्ञान श्रमी। अब चलिए आप पहला रोग में रोग का पहला है कारक, एजेंट। इसमें कारक क्या है आप समझिए। कारक रोग उत्पत्ति में प्रथम घटक होता है। एक रोग के लिए एक या अनेक कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। जब रोग होता है तो उसमें एक कारक नहीं हो सकता। अगर किसी को टेम्परेचर, यानी अगर किसी को बुखार हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको टाइफाइड के कारण बुखार है या फिर नॉर्मल फीवर है या कोई और बीमारी के कारण फीवर है, क्योंकि एक बीमारी के कारण चाहे अगर आप एक लक्षण देखते हो तो उससे कई बीमार हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप नहीं कह सकते हैं कि एक रोग के लिए एक ही अनेक कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। ये आप कह सकते हैं। रोग कारक निम्न इस प्रकार होते हैं। आपको जैसे कि हम बताए ही थे कि आगे जाकर के आपको जैविक कारक और पोषक कारक, यांत्रिक कारक के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आप आइए जैविक कारक के बारे में अभी पढ़िए। बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में, जैविक कारक के बारे में आप अभी पढ़ेंगे। ये जीवित कारक होते हैं तथा संक्रमण फैलाने की क्षमता रखते हैं। ये मानव, पशु, जीव जंतु, हवा, मिट्टी तथा पानी आदि में पाए जाते हैं। जैविक कारक होते हैं, ये जीवित कारक होते हैं तथा संक्रमण फैलाने की क्षमता इसमें होती है। ये मानव में, पशु, जीव जंतु, हवा, मिट्टी तथा पानी आदि में पाए जाते हैं। जैसे कि जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ आदि जैविक कारक है। पोषक कारक में क्या क्या पढ़ना है।
पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवक, प्रोटीन तथा पानी में कमी या वृद्धि होने के कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पोषक कारक ये है कि पोषण तत्व क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा पानी में कमी या वृद्धि होने के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर किसी के बॉडी में अगर पानी की कमी हो या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन किसी की भी कमी हो तो उसमें पोषण कारक हो सकते हैं। यांत्रिक कारक क्या है? आप अभी देखेंगे। चोट, घर्षण, अस्थिक अंग तथा अन्य यांत्रिक कारकों से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको भी गिर गए, चोट लग गया, चोट से भी आपको रोग उत्पन्न हो सकता है। घर्षण से भी, किसी के पास से अगर आप लगड़िए, घर्षण का मतलब क्या होता है? लगड़ होना। लगड़ का मतलब अगर आप एक दूसरे में अटैचमेंट करेंगे उससे भी आपको रोग हो सकता है। अस्थि अंग, हड्डी के द्वारा तथा अन्य यांत्रिक किसी से भी आपको रोग उत्पन्न हो सकता है। और रासायनिक कारक में धूल, कण, रेत, धातु, अम्ल, क्षार तथा गैस आदि रोग उत्पन्न कर सकते हैं। रासायनिक कारक में होता है क्या? धूल से भी धुआं, रेत, धातु, अम्ल, क्षार से भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। धूल से कैसे होगा? सपोज डेट अगर आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे धूल कण उड़ रहा है तो धूल कण में ऐसा थोड़ा है कि वो धूल कण बहुत स्वच्छ है या फिर कुछ और हो सकता है। वो धूल कण से भी आपको बीमारी हो सकता है। रेत से भी, अम्ल, क्षार, विटामिन में भी हो सकता है। और गैस में तो समझिए कि होगा ही, क्योंकि किसी चीज़ का अगर गैस उड़ता है तो वो जब कुछ जलता है तो वो उड़ता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा ही जिससे आपको बीमारी फैल सकता है। भौतिक कारक, फिजिकल एजेंट, दाब, विद्युत विकिरण, शीत तथा ताप आदि कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। दाब से भी हो सकता है, विद्युत से भी, विकिरण से। आप देखिए कि विकिरण से कैसे हो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओजोन में छेद होने के कारण, पराबैंगनी के कारण हमारे बॉडी में बहुत तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सामाजिक कारक, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, मध्यपन तथा धूम्रपान आदि सामाजिक कारक कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सामाजिक कारक ऐसे भी होता है, जैसे कि अशिक्षा, जब व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, जनसंख्या में वृद्धि होगी, गरीबी होगी, मध्यपन होगा, धूम्रपान आदि करेंगे तो सामाजिक कारक में भी बीमारी हो सकता है। परपोषी कारक जब तक रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है जब तक उसके परपोषी न मिले। रोग के लिए परपोषी ही काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। परपोषी घटक निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ को बड़ा होने में सूर्य का प्रकाश काफ़ी मदद करती, उसी तरह से जब तक रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है जब तक ये परपोषी न मिले। और परपोषी के घटक इस प्रकार से: आनुवंशिकता, जीन की असामान्य संरचना, आनुवंशिक रोग, जन्मजात रोग, अन्य कई बीमारियां। जैसे कि आप लोग जानते हैं आनुवंशिक रोग पहले से ही माता पिता के लक्षण से ही आनुवंशिक रोग बीमारियां बच्चे में भी होती है। जीवन शैली घटक, लाइफ स्टाइल फैक्टर, रीति रिवाज, आदतें, शारीरिक श्रम, धूम्रपान, मद्यपान, असक्रिय जीवन शैली की व्यक्ति की कई रोग को शिकार बन सकते हैं। आजकल बहुत जगह ऐसे जगह हैं जहाँ रीति रिवाज पहले के चलते आ रहे हैं, वहाँ अगर डिलीवरी कराने हैं तो घर पे ही होती है। बहुत ऐसा जगह है
जो मतलब पहले जैसे रीति-रिवाज था कि अगर डिलीवरी होना है तो घर पे ही रहना है। मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, ये रीति-रिवाज आज ना कहीं न कहीं हैं। आदतें भी बहुत लोग का आदत होता है कि अगर कुछ बीमारी है तो चलो पैरासिटामोल चाहे कुछ भी दवा खा कर रह लेते हैं। ऐसी बीमारी तो उस टाइम तो कम हो जाती है, लेकिन बाद में उसकी खतरा बढ़ने की ज़्यादा चांसेस रहती है। जनसांख्यिकीय घटना, इसमें आयु, लिंग तथा प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। व्यक्ति की उम्र तथा लिंग कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे कुछ लोग बचपन में ही, कुछ लोग व्यस्तावस्था में, तो कुछ लोग वृद्धावस्था में अधिक होते हैं। वैसे ही कुछ लोग पुरुषों में तो कुछ लोग स्त्रियों में होते हैं। जनशिष्य घटक, लिंग इसमें आयु, लिंग तथा प्रशिक्षण आदि। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके कम उम्र में ही लिंग आयु बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। कुछ बचपन में ही होते हैं और कुछ वयस्क में ही होते हैं। सामाजिक घटक, सोशल फैक्टर, व्यक्ति की शिक्षा, बेरोजगार, आवास, वैवाहिक स्थिति तथा आर्थिक स्थितियां आदि में भी रोग उत्पत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्ति की शिक्षा और रोजगार, अवसाय, वैवाहिक स्थितियां तथा आर्थिक स्थितियां आदि भी जब समाज में व्यक्ति की रोजगार, आवास और व्यक्ति की शिक्षा ही नहीं रहेगी तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं बीमार तो वो है ही, वो अपने मन तन सबसे बीमार हो जाता है।